हम सब कहेंगे कब्र खाली है। क्या खाली है? कब्र खाली है। कब्र क्यों खाली है? क्योंकि यीशु कब्र में नहीं है। यीशु क्या हुआ? जी उठा है। हालेलुया। इसीलिए कब्र खाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कब्र में जाने से पहले क्या लेकर गया सलीब पर? आपका और मेरा पाप, है ना? यीशु ने आपका और मेरा पाप ले लिया, लेकिन वो पापी नहीं बना। अब जो चीज ले लिया गया है उसे रखना जरूरी है। मैंने मोबाइल ले लिया है, मुझे इसे जेब में रखना जरूरी है। मैंने गाड़ी लिया है, गराज में रखना जरूरी है। वैसे यीशु ने जब पाप आपका और मेरा ले लिया है, उसे कब्र में दफनाना जरूरी है। उसे खुला नहीं छोड़ सकते। आमीन। यीशु ने कहा दफनाया उसे? कब्र में दफनाया। उन्होंने लिया और कब्र में दफनाया। और दफना कर क्या किया यीशु ने? तीसरे दिन फिर जी उठे। हालेलुया। पाप को दफना कर उठना जरूरी है। हालेलुया। हम जब किसी मुर्दे को गाड़ते हैं, है ना, उसे दफना कर क्या करते हैं? आ जाते हैं, लेकिन उस मुर्दे को लेकर कभी भी नहीं आते। वैसे ही आपका और मेरा भी यीशु में उठना, पुनरुत्थान जरूरी है। हालेलुया। हमें उन बातों को दफनाना जरूरी है जो हमारे जीवन में लाभदायक नहीं है। आमीन। हमें दफनाना है। अगर हमारे जीवन में कुछ ये बातें हैं जो हमें परमेश्वर के राहों में लेकर नहीं जा रहे हैं, ये हमारे परमेश्वर के बीच में अड़चन का काम कर रहा है, उसे दफनाना जरूरी है। बोलिए जरूरी है। जरूरी है। अगर उसे नहीं दफनाएंगे, उसे फिर लेकर आएंगे तो क्या होगा? गड़बड़ी होगा। हम मुर्दों को दफनाने के बाद कभी नहीं लेकर आते हैं, छोड़ देते हैं। वैसे ही जब हमारे जीवन में मुर्दे बातें काम कर रहे हो, मुर्दे चीजें काम कर रहे हो, जो कि परमेश्वर से हमको, हमारा संबंध को दूर कर रहा है, वैसे बातों को हमें दफनाना अनिवार्य है। हालेलुया। इसीलिए यीशु दफनाया गया, है ना, कब्र में, लेकिन यीशु ने उस कब्र में हमारे पापों को दफनाया और वो पुनर्जीव उठे। आमीन। हमें दफनाना जरूरी है।